जराइम पेशा अफराद को ना तो रिश्तों की परवाह होती है और ना ही वो दोस्ती को कोई अहमियत देते हैं। अगर वो किसी के साथ कोई रिश्ता कायम भी करते हैं तो सिर्फ अपने मतलब या किसी लालच की वजह से। शायद इसीलिए आजकल जराइम की ज़्यादातर वारदातों में कई बेरहम अफराद ने अपने करीबी रिश्तेदारों को या उनके बच्चों को अपने जुल्म का निशाना बनाया, जिससे हमें ये सबक भी मिलता है कि अपने घर और औलाद के सिलसिले में दूसरों की मुदाखलत से बचना चाहिए और हर शख्स पर अंधा एतमाद भी नहीं करना चाहिए। बाज लोग दोस्ती के नाम पर बदनुमा धब्बा बन जाते हैं और जान पहचान की आड़ में अपने करीबी दोस्तों का घर तबाह करने से भी बाज नहीं आते। कराची के इलाके लांठी मजीद कॉलोनी के रिहायशी शख्स ने भी अपने दोस्त पर अंधा एतमाद करने के बाद उसे अपने घर तक रसाई दे दी। आइए देखते हैं कि इस अंधे एतमाद का क्या नतीजा निकला। बरसों के याराने को शैतानी हवस ने दुश्मनी में बदल दिया। दोस्त नुमा दुश्मन ने गरीब मेहनतकश की जिंदगी ही उजाड़ दी। हथकड़ी में जकड़ा ये सफाक मुल्जिम है जाहिद इकबाल, जिसे दोस्ती का पास रखा और ना ही इंसानियत का। लांडी मजीद कॉलोनी का रहायशी मोहम्मद आजाद, उसकी बीवी और बेटा फैक्ट्री में काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। जब मियाँ बीवी काम पर जाते तो उनकी 2 बेटियां घर पर ही होती थीं। इनके वालिद साहब, इनकी वालदा और इनके एक भाई हैं, वो मिल में काम करते हैं। वो सुबह काम पे चले जाते हैं और रात के टाइम पे वापस आते हैं। तो ये 2 बच्चियाँ दिन को घर में अकेली होती हैं। इस रोज़ भी ये घर में अकेली थी। करीब 5 बजे इनका वालिद साहब ड्यूटी से वापस आए तो घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा, समझा कि शायद जो बच्चियाँ जो हैं अड़ोस पड़ोस में या किसी अजीज़ के घर में गई हुई हैं। 11 जून की शाम को मोहम्मद आजाद जब फैक्ट्री से वापस घर आया तो उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आजाद ने ये सोचकर कि उसकी बेटियां किसी अजीज के घर गई होंगी और वापस आ जाएंगी, वो अपने दोस्तों के पास चला गया। शाम को 7 बजे उसका बेटा अरशद भी फैक्ट्री से वापस आया तो उसने भी घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा, जिस पर वो दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो उस पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि घर के बावर्ची खाने में उसकी 15 साला बहन नौशीन की लाश पड़ी हुई थी। अरशद अभी सदमे से निकला नहीं था कि उसने देखा कि कमरे के बेड पर उसकी दूसरी बहन अफशीन की भी लाश मौजूद है। अब मैं जब 5 बजे ड्यूटी से आया तो मैं बोला ताला बंद है, बच्चा लोग लग रहा है स्कूल से या मदरसा से आया ही नहीं है। मैं ये समझ के मोहल्ले में एक चाचा के पास काफ़ी देर बैठा फिर देखा मगरिब होने वाला। हम बोला कि अभी लोग 7 बजे का इधर आएगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मैं 7 बजे आता हूँ, घर वाली भी 7 बजे आती है। तो ये सोच के मैं चला गया मार्केट अपने दोस्तों यारों में। फिर आधा घंटा गुजरा, ये लड़का मेरा आया। ये आया, झांक कर देखा। मैं बोला ताला बंद है। झांक कर देखा तो अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसको लगा हुआ था भूख। ये बोला चलो दरवाज़ा तो अंदर खुला हुआ, ऊपर से जाकर मैं कुछ खा पी लूँगा। इसने ऊपर चढ़ा गया खाने पीने के लिए तो देख रहा बोर्ची खाना में बड़ी वाली का लाश गिरा हुआ, और जब कमरे में झांक कर देखा तो छोटी वाली का लाश गिरा हुआ। मैं बोला चलो अभी थोड़ी देर हुई है, आती होगी कहीं ना कहीं, या इधर गई होगी या अपनी नानी के रिश्तेदारों में गई होगी। मैं थोड़ा देर वेट किया पर वो नहीं आए। फिर मुझे भूख लगी टाइड वाली। मैं ऊपर से छलांग मार के गया, देखा तो एक बड़ी वाली बुर्ची खाने में पड़ी थी, छोटी वाली पलंग में ऐसे करके सर रख के पड़ी हुई थी। और वो इस तरीके से थी कि बंदा उसको उठाए तो उठ रही नहीं है। वो ऐसे चपकी हुई थी ना, ऐसा चपकी हुई थी कि उसको हिलाने की भी ताकत नहीं थी उसमें। जब लड़कियों की लाशें अस्पताल पहुंची तो उनके दुखी बाप ने अपने बयान में क्या कहा, आइए देखते हैं। मरने वाली लड़कियों की लाशें जिन्हें अस्पताल पहुंचाई गईं। मकतूला नौशीन ने हाल ही में मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, जबकि अफशीन 3री जमात की तालिबा थी। नौशीन जो ना मैट्रिक में पढ़ रही थी, उसका मैट्रिक हो गया था क्लियर, सही है। मैं उसको बोला था आप जो ना घर पे रहना, कुछ पकाना वकाना सीखो, मैं आपका शादी वादी का सोचेंगे, अब कुछ सीख लो, पकाना धोना। तो वो घर पे रहती थी। और छोटी वाली जो है ना वो पढ़ती भी थी और मदरसा भी पढ़ती थी। वाक़े की इत्तला पर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई, जहां पुलिस को दिए गए इब्तिदाई बयान के दौरान कत्ल होने वाली लड़कियों के वालिद मोहम्मद आजाद ने
अपनी बेटियों के कत्ल का इल्जाम अपने जाहिद नामी दोस्त पर लगाया, जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता है। आजाद के मुताबिक रवां माह की 3 तारीख को इसकी गैर मौजूदगी में जाहिद ने उसके घर में दाखिल होकर उसकी बड़ी बेटी नौशीन से दस्तराजी की कोशिश की थी, मगर उसकी बेटी के शोर शराबा करने पर वो वहां से फरार हो गया था। इसी बात पर उसने जाहिद को मारा भी था, जिसके बाद जाहिद फैक्ट्री से चला गया और तब से अब तक वो फैक्ट्री वापस नहीं आया था। उसे शुबा है कि उसके दोस्त ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसकी बेटियों को बेदर्दी से कत्ल किया है। एक दिन जो है ना, मैं गया अपना वालदा का कब्र पे कहीं दूर, सरबरात का रात था। दूसरे दिन इसको पता चला कि आज ये छुट्टी किया हुआ। ये आ गया दोपहर का टाइम पे, किसी टाइम पे घर पर मेरा घर के अंदर आ गया। आकर घुसा ही है, बेटी से मांगा पानी, बेटी ने पानी दिया। बोले जाए चाचू, इसको पहचानती है। मैं पानी लेके जैसे दरवाज़ा पे आई, इसको दी, ये उसका हाथ पकड़ के धक्का दे के अंदर घुस गया। बेटी ने मेरा इसको चम्मच से मारा वारा, धक्का वक्का दिया, शोर शराबा किया। तो ये चश्मा पहनता है, इसका चश्मा गिर गया। खैर ये चश्मा अपना उठा करके घर से फरार हो गया। जब मैं आया धाबी जी से, तो ये मेरे घर वाली है, ये मेरा लड़का है, इन लोगों ने बताया कि भाई आपका दोस्त आया था, ऐसा हरकत आज उसने किया। मैं बोला ऐसा लड़का तो है नहीं यार, चल अगर कर दिया तो देखते हैं। मैं रात भर सोचता रहा। सुबह में जो ना बैठा हुआ था कंपनी के बाहर, ये आया ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर आया, मैंने इसको बुला करके मैंने इसको 2-3 ठोसा मारा। जब 2-3 ठोसा मारा, छूटा हो गया। तो कंपनी में सारे लोग सुबह ड्यूटी आ रहे थे, सबने छोड़ा उड़ा दिया, बात रफा दफा हो गया। उस दिन से जो ना ये 2-3 दिन काम पर आए ही नहीं। वो पानी लेने के लिए गई, उसके पीछे घुस गया ना, तो वो ना उसके साथ बदतमीजी का नहीं है, पाँव तक वो पकड़ने लगा था। मेरी बेटी उसका पूरा बाल खींची और उसको ना चम्मच से मारी, फिर उसका चश्मा वगैरह गिर गया और फिर है ना वो भाग गया था। सफ्फाक कातिल ने दोनों बहनों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशों के साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों के सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर वजनी शय के वार करके कत्ल किया गया था। नौशीन और अफशीन की लाश को उठाने वाली उसकी कजन माहम का कहना है कि दोनों बहनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जबकि सफ्फाक कातिल ने अफशीन को कत्ल करके उसे बेड पर उल्टा लटका दिया था। ये वो पत्थर है जो उस सफ्फाक कातिल ने उस बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। और इस बात का अंदाज़ा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा दें कि ये पत्थर अब तक आज 3रा दिन है इस वाक़े को, और पत्थर अब तक यहाँ रखा है। तो फिर पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस बात का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कमरा है, ये वो लकड़ी के पीसेस हैं, उस टूटे हुए बेड के पीसेस हैं जहाँ पर ब्लड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये उस 8 साला बच्ची अफशीन के खून के निशानात आपको उस पर नज़र आ रहे हैं, जिस बेड पर उसने बच्ची को मारने के बाद उसको उल्टा टांग दिया था। हम उस बच्ची से बात करेंगे जिसने यहाँ से अफशीन की लाश उठाई थी। वो बताएगी आपको कि यहाँ पर हुआ क्या था उस वक्त। वो मेरे भाई आए थे, जब वो तो उसको उठा कर ले गए। इतने लोग कमरे में जमा थे, कोई किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। बेचारी बच्ची उल्टी की उल्टी पड़ी हुई थी। जब मैं कमरे में आई, कोई कमरे में नहीं। मैंने उठाकर उसको बाहर लेकर गई और बाहर लेकर जाकर फिर फौरन से रिक्शा में हम लोग सोशल हॉस्पिटल पहुंचे। पूरा कमरा फैला हुआ था, खून का दरिया बह रहा था। यहाँ पे बच्ची उल्टी की उल्टी पड़ी हुई थी, पूरा गला में उसका निशान, खून हो रहा था पूरा कमरा। यहाँ का पूरा गोश्त, हड्डी सब गायब, मगज नज़र आ रहा है। पीछे का पूरा मगज नज़र आ रहा है। सीने के अंदर जो है ना, ये सीना है ना, सीजर था हमारे घर पे नया, अभी मैंने सीजर रखा हुआ था। वो सीजर से पूरा छाती के अंदर जो है ना ऐसे ऐसे करे घोंपा, पूरा छाती उसका सुराख किया हुआ है। जवान बेटी है मेरा 15 साल का, उसके साथ इतना तशद्दुद। अच्छा, फिर कमरे के अंदर जो है ना, बेटी में जब शोर शराबा का आवाज़ सुना तो लोग बोला कि अंदर भी कोई है। कमरे में घुसा तो मेरा छोटी बेटी पलंग पे लेटी हुई थी, इसको पलंग पे ही जो है ना ये दबा दिया। अभी डोरी है, मैं आपको एक डोरी दिखाऊंगा, मैंने रखा हुआ। वो डोरी से उसने गला को ऐसे लपेटा, खींचम ना, वो डोरी जाके एकदम सांस के अंदर बैठ गया। अब बैठने के बाद उसको ये हिस्सा जो है ना वो काट दिया उसी सीजर से। अब काट करके उसने दीवार पे ऐसा उल्टा खड़ा कर दिया, टांग ऊपर कर दिया, धड़ नीचे कर दिया है।
अब वो पूरा खून उसका जिस्म में जितना था ना, सब गला कटा हुआ था, तो सारा बह करके पूरा घर हमारा खून से भर गया, पूरा इस सोफा पूरा खून से भरा हुआ था। कायदाबाद पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम जाहिद इकबाल को लांडी रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। तो इसी दिन का वाक़या है। रात के टाइम पे ये मुलजिम 2:30 बजे कहीं भागने के चक्कर में जा रहा था रेलवे स्टेशन के करीब, तो वहाँ से जो है ना ये हमने मुखबर की इत्तला पे इसको गिरफ्तार किया। रिमांड अभी इसका लिया है, मेडिकल वगैरह भी करवाया है, बच्चियों का पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ है। दो मासूम बहनों के साथ पेश आने वाले इस दर्दनाक वाक़े का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्ते का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक वहशी शख्स ने दो बहनों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आइए देखते हैं कि मुलजिम कौन था, उसने लड़कियों के बाप से कैसे दोस्ती की और कत्ल के बाद वो उस घर में कैसे दाखिल हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आजाद के साथ एक ही फैक्ट्री में काम करता था और वहीं उनकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसका आजाद के घर आना जाना लगा रहता था। और इस दौरान मुलजिम ने उस वक्त मौके से फायदा उठाने की कोशिश की जब आजाद अपनी वालदा की कब्र पर फातह करने के लिए ढाबे जी गया हुआ था। तो दोनों हम लोग काम करते थे, एक साथ खाते पीते थे, दोस्ती यारी बन गया था। तो कभी कदार इतवार को छुट्टी हुआ करता था तो मेरा घर पे भी आया करता था। मेरा बच्ची लोग उसको जो ना जाई चाचू बोलती थी। ये लड़का इनके घर पे आया और अक्सर आना जाना इनका था, क्योंकि इसके वालिद के साथ इसकी दोस्ती थी। तो 3 तारीख को भी ये दिन 1 बजे के टाइम पे ये घर पे आया। उस बच्ची बड़ी जो थी नौशीन, उससे इसने पानी वगैरह मांगा। तो पानी वगैरह के जब पीने देने लगी वो, तो इसने कोई वो उसका हाथ वगैरह बाजू वगैरह पकड़ा, शोर शराबा हुआ, तो ये लड़का वहाँ से भाग गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब तक अपने जुर्म से इनकार कर रहा है, लेकिन मुलजिम जाहिद ने 3 जून को आजाद की बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की तस्दीक की है। मुलजिम को हमने इंट्रोगेट किया है, अभी तो कल गिरफ्तार हुआ है, मेडिकल वगैरह उसका हुआ है, तफ्तीश हम कर रहे हैं। ये जो 3 तारीख का वाक़या वो बता रहा है कि मेरे से ये गलती हुई है। उसके वालिद ने जो मारा पीटा है, उस हवाले से भी वो इस चीज़ को कहता है कि हाँ ये भी मैं, उसके वालिद ने मुझे मारा पीटा। तो उसके बाद के हवाले से कभी उसके जो बयानात हैं वो उसमें तजाद है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो अभी इसके बारे में हम अपनी बात नहीं कह सकते। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के साथ क्या सलूक किया गया और कैसे पता चला कि वो ही कातिल था, आइए देखते हैं। पुलिस ने कत्ल होने वाली दोनों बहनों का पोस्टमार्टम और मेडिकल कराया है, जबकि मुलजिम का भी मेडिकल चेकअप कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के जिस्म पर खराश के निशानात मौजूद हैं, जो मुमकिन तौर पर उस वक्त उसके जिस्म पर लगे होंगे जब वो इन लड़कियों को कत्ल कर रहा था। इसमें ये चीज़ सामने आई है कि इसको कोई असला इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पत्थर कोई सख्त चीज़ जो है ना उनको हिट की गई है, जिससे जो है ना उनके चोटें भी आई हैं। और ये मुलजिम के जिस्म से भी हमको में कोई थोड़े से खराशों वगैरह के शायद हुए हैं। वाक़े के बाद मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मुलजिम अब तक अपने जुर्म का एतराफ़ करने से इनकार कर रहा है। मरने वाली दोनों बहनों के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि कातिल को कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए, मौत दी जाए और अजियतनाक मौत उसको दी जाए। जैसे मेरी बेटी को ना पत्थर से उंगली चूरा, सीजर से इधर उधर पूरे सीने में छलनी किया, इधर हमारा पूरा मगज बाहर आया, इधर का हिस्सा काट के ना अलग से गोश्त रख दिया था। पुलिस वाला वो गोश्त लेके गया वो, और ये सब पूरा हड्डी टूट गया। डॉक्टर ने उसका हाथ ऐसे डाल के चेक करी थी। वो मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं कह रहा इसलिए हूँ कि कोई आगे जाके वो मुजरिम छूट जाए, फिर किसी गलत
तरीके से फिर किसी और को मारे, ये नहीं हो सकता। दोस्ती इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, मगर कुछ हवस के पुजारी इसको भी दागदार कर देते हैं। किसी से दोस्ती करते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि जिससे दोस्ती की जा रही है वो दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते से वाकिफ है या नहीं। कैमरामैन असद रिजवी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। दोस्त के हाथों दोस्त की बेटियों का कत्ल इंतहाई अलमनाक वाक़या है, मगर इससे भी अलमनाक बात यह है कि ऐसे शख्स से दोस्ती करने से पहले या बाद में ये क्यों नहीं सोचा गया कि वो किसी वक्त भी किसी बुरे वाक़े का सबब बन सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।